Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग यानी AA CCC के रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि आज 12 बजे से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन आधा घंटा लेट से ही लेकिन स्टार्ट हो गया है। तो अभी लाइव रजिस्ट्रेशन पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाएंगे। जो लोगों को नहीं पता है वो लोग जान लें। डॉक्टर आलम सर्विसेज पर आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, रूल्स, रेगुलेशन पूरा बताया जाता है। उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है, जिसमें गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है, और फुल काउंसलिंग जिसमें फॉर्म फिलिंग भी टीम करती है 5000 रुपीज़। जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। जिन लोग को ऑफिशियल का वेबसाइट का नहीं पता है वो जान लें, यह है AA CCC.gov.in। इस पर जब आएंगे तो यहीं पर आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करनी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट और डीम्ड कॉलेज के लिए। अगर आपको प्राइवेट के लिए करना है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। प्राइवेट के लिए रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज वेबसाइट पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आपको दिख रहा होगा राउंड 1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर आयुष UG 2024 काउंसलिंग। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा काउंसलिंग सेलेक्ट करने का रोल नंबर, पासवर्ड, लेकिन ये सब आपको नहीं करना है क्योंकि आप न्यू कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट डाल के अपना साइन इन कर सकते हैं। तो अभी तो सभी स्टूडेंट नए हैं, किसी ने भी रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, तो न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, जिसमें आपको बताया गया है पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। इसको आपको डिटेल में पढ़ लेना है। किस तरीके से आपको पासवर्ड बनाना है ये एक मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखो, क्योंकि जो पासवर्ड है उसमें कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए, और कम से कम एक अपर केस का यानी कैपिटल लेटर होना चाहिए, कम से कम एक लोअर केस यानी स्मॉल लेटर होना चाहिए, कम से कम एक नंबर होना चाहिए उसमें, और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर आप उसमें यूज़ करेंगे, तब ही पासवर्ड जो है जनरेट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि नॉर्मल कोई भी पासवर्ड रखेंगे तो उसको माना नहीं जाएगा। फिर ये सब पढ़ने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन आप क्लिक करेंगे आई एग्री पर, तो जो है आपके सामने जो आगे का इंटरफेस है वो खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अभी तक आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई है। अब यहाँ पर आपसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, जिसमें आप अपना पहले रोल नंबर डालेंगे, फिर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, फिर कैंडिडेट नेम डालेंगे, फिर यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपका, और यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आप पर्सनल डालें, जिस तरह से आपने नीट के रजिस्ट्रेशन में भरी थी उसी तरह से आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। सिक्योरिटी पिन जो आपको यहाँ पर दी हुई है उसको डालना है। उसको डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा। तब तक के लिए मैं पहले इस इन्फॉर्मेशन को भर के आगे की तरफ चलता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद जो आपके सामने ऑप्शन खुलेगा वो होगा जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी, जिसमें रोल नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो आपने पीछे भरी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ये अपने आप आ रहा है जो आपने नीट के फॉर्म में यूज़ किया था। फिर उसी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दोनों पर OTP जाएगा, दोनों में से आप कोई भी एक डालेंगे। पहले तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर पासवर्ड चूज़ करेंगे। पासवर्ड आपको मैंने बताया था किस तरीके से बनाना, 8 से 13 कैरेक्टर का, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, कम से कम एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। फिर सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पर दी है इसको इस सिक्योरिटी केस में भर के सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नया इंटरफेस खुलेगा वो होगा कुछ इस टाइप का, जिसमें जो आपका बोर्ड है यानी आपका जो डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है जिसमें आपका पासवर्ड वगैरह बनाना था वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको आगे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना है, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर गया आपको। अब जो काउंसलिंग के लिए आपको फॉर्म भरना है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। आपने एक बार पासवर्ड वगैरह बना लिया यहाँ से, और फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। आपका जो है नेम यहाँ पर आ रहा होगा, रोल नंबर आ रहा होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको क्या क्या स्टेप कंप्लीट करने हैं। इतना करने के बाद आपके पास एक तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, जो कि इनकम्प्लीट है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका भर चुका है, क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, कॉन्टैक्ट डिटेल और फाइनल सबमिट करना है। ये स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप हो गया। फिर उसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप या तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं फिल एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर नीचे लिंक दिया है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, आपके पास मैसेज आएगा काइंडली फिल द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपका शुरू हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करके फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से फिर आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया, यानी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर में ऑप्शंस आपके पास ऑब्वियसली कोई चेंज करने का नहीं है, जो पहले भर चुके हैं। नेशनलिटी इंडियन। फिर यहाँ पर रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, मतलब आपको हिंदुइज़्म, इस्लाम, सिखिज़्म, क्रिश्चियन, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म जितने भी हैं यहाँ पर सब आ रहा है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं इस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर कैटेगरी यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर कैंडिडेट के लिए आती है कैटेगरी की, यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन है या नहीं। तो यहाँ पर ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ओबीसी से ही यहाँ पर भरने का ऑप्शन है। देखो एमसीसी वाले में ऑप्शन था कि आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, यानी अगर किसी कैटेगरी से हैं तो आप जनरल में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। आप जिस कैटेगरी से थे उसी कैटेगरी से यहाँ पर भरने को आ रहा है। तो ओबीसी के साथ ही हम जो है यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी आप नो करेंगे। फिर मदर टंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, हिंदी इंग्लिश जो भी। तो यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट। डू यू विश टू सेव आपसे पूछेगा, आपको येस करना है। वो इन्फॉर्मेशन भरने के बाद जो है आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जो है आपकी क्लास 11th या फिर इक्विवेलेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगेगा। फिर आपसे 12th या उसके इक्विवेलेंट की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। मैं एक एक करके अभी बताऊंगा नीचे क्या क्या मांगा है, फिर कैसे भरना है। ठीक है, सबसे पहले हम 11th के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पासिंग स्टेटस दिखाना है, तो आप बोलेंगे इसमें पास है, ऑब्वियसली 11th का तो आपको पास ही दिखाना है किसी भी हाल में। फिर उसके बाद पासिंग ईयर आप यहाँ पर डालेंगे, किस ईयर में पास हुआ था, जो भी 11th का आपका पासिंग ईयर है वो बांट देंगे। फिर 11th का रोल नंबर भरेंगे। अब 11th में यूनिवर्सिटी रोल नंबर अगर आपका है तो भर दें, अदरवाइज़ क्लास का रोल नंबर भी यहाँ पर चल जाएगा। और बाकी यहाँ पर डिटेल्स आती है बोर्ड की। यहाँ पर आप जो है अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है अदर, एक ही ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है अदर, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इस कैंडिडेट का अदर ऑप्शन आ रहा है तो अदर यूज़ करेंगे। अब एक्चुअल में अदर ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे हिसाब से और भी यहाँ पर ऑप्शंस आने चाहिए थे। जैसे एएमयू के लिए यहाँ पर आना चाहिए था, उसका सेपरेट ऑप्शन आता है जैसे एमसीसी के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रहा है। बहरहाल मैं यहाँ पर अदर एक ही ऑप्शन आ रहा है अदर वाला, तो अदर के साथ ही जो है कंटिन्यू करता हूँ। फिर आप जो है क्लास 11th का स्कूल का एड्रेस डालेंगे, यानी जो स्कूल का एड्रेस है वो यहाँ पर डालेंगे। फिर पिन कोड, पिन कोड में क्या है, स्कूल जिस एरिया में है उस एरिया का पिन कोड डालना आपको। ठीक है, कई लोग पूछते हैं कि स्कूल का पिन कोड मतलब स्कूल का एरिया वाला पिन कोड डालना। अब कई चीज़ इसमें देखो दिक्कत वाली आएगी। 11th में इक्विवेलेंट डिटेल्स डालने के लिए कुछ स्टूडेंट का ऐसा होगा कि कुछ जगहों पर 11th और 12th सेम एक ही साथ देते हैं, तो आप उसमें जो सेम इन्फॉर्मेशन दी है वो भर सकते हैं, ये बहुत मेजर इशू नहीं है। दूसरी चीज़ आएगी कोविड वाले स्टूडेंट के लिए, यानी जिन्होंने कोविड के टाइम पे अपना 11th-12th किया है, तो उस टाइम पर उनको क्या किया गया था, पास कर दिया गया था डायरेक्टली। ये दिक्कत पिछले साल भी आई थी, इसलिए मैं इसको पहले ही बता दे रहा हूँ। कोविड वाले स्टूडेंट होंगे जिनके पास 11th का मार्कशीट नहीं होगी, तो ऐसे स्टूडेंट या तो एक बार हेल्पलाइन नंबर पर पूछ लें, अदरवाइज जैसा लास्ट ईयर हुआ था कि आप इसमें 12th वाली इन्फॉर्मेशन ही डाल दो और उसके साथ जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 11th वाला नहीं है। और ये बहुत मेजर डिटेल नहीं है। बाकी मेजर डिटेल क्या है, मेजर डिटेल है 12th वाली, क्योंकि इसको जो है मेनली देखा जाएगा। इसको एक एक करके आपको सही से भरना है। 12th में आप अपना पासिंग स्टेटस डालेंगे पास्ड, फिर उसके बाद जो है अपना पासिंग ईयर डालेंगे, कौन से पासिंग ईयर से हैं, फिर 12th का रोल नंबर। अब 12th का रोल नंबर आपको स्कूल वाला रोल नंबर नहीं डालना, जो आपके यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर रहा होगा, जो आपकी मार्कशीट पर लिखा है वो रोल नंबर आपको भरना है। फिर उसके बाद बोर्ड या स्टेट सेलेक्ट करना है। बोर्ड या स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी सिर्फ अदर का ऑप्शन आ रहा है, वो हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है आपको 12th का जो स्कूल है उसका एड्रेस भरना है यहाँ पर, फिर पिन कोड डालना है जिस भी एरिया में वो स्कूल है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर स्कोर जो है अपना डालना है 12th क्लास का। 3 सब्जेक्ट का यहाँ पर मांगा है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। सबसे पहले आपको जो है पासिंग स्टेटस दिखाना है, तो सब में पास दिखाएंगे। आपने पास सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद इसमें भी पास दिखा देंगे, फिर इसमें भी यहाँ पर पास दिखा देंगे तीनों सब्जेक्ट में। फिर आपको जो है सेपरेटली मार्क्स डालने होंगे, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, उसमें से आपके कितने मार्क्स आए, ये तीनों सब्जेक्ट में भरेंगे आप। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पेज में और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं है, सिर्फ ये 11th वाली जो इन्फॉर्मेशन है यही है, आपको इसको देना है। मेनली जिन स्टूडेंट के पास है वो इसको भरें, अगर नहीं है तो इसके लिए अभी आप वेट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे जो अपनी क्वेरी डाल दो या तो, अदरवाइज लास्ट ईयर की तरह ये था कि ये मेजर इन्फॉर्मेशन ही है 11th वाली, तो आप 12th वाली डाल सकते हैं या 10th वाली इसकी जगह डाल सकते हैं। लेकिन जो 12th की इन्फॉर्मेशन है इसको एक एक चीज़ को एकदम करेक्ट करके भरना, क्योंकि इसी बेस पर आप जो है आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और इसी के बेस पर एडमिशन होगा, क्योंकि पूरा वेरिफिकेशन होगा एडमिशन टाइम पर। अगर गलत इन्फॉर्मेशन भरी तो आपका जो एडमिशन कैंसिल भी किया जा सकता है। फिर जब आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है भर देंगे, उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग। और ये काउंसलिंग का पूरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो सब लोग इसका अच्छे से सेलेक्ट करना। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 4 ऑप्शन आपके पास में आ रहे हैं। पहला है ऑल इंडिया कोटा, गवर्नमेंट कोटा, ये सबके सेलेक्ट करना है। दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सबको सेलेक्ट करना है। तीसरा है ऑल इंडिया कोटा, गवर्नमेंट एडेड। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट एडेड का मतलब होता है सेवर्मी गवर्नमेंट कॉलेज, तो इसको भी आप चूज़ कर लें, क्योंकि जब आप इन तीनों में से कोई एक चूज़ करोगे तब भी आपको सिक्योरिटी अमाउंट 20,000 लगेगा, 2 चूज़ करोगे तब भी 20,000 लगेगा, या फिर तीनों को सेलेक्ट करोगे तब भी 20,000 सिक्योरिटी लगेगा। फिर आता है डीम्ड वाले कैंडिडेट, जो स्टूडेंट डीम्ड का सेलेक्ट करेंगे उनका अमाउंट लगेगा 50,000। तो जो डीम्ड सेलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बेहतर कहूँगा कि सभी स्टूडेंट चारों को सेलेक्ट कर लें, ऑल इंडिया कोटा भी, सेंट्रल भी, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड भी
और डीम्ड भी। जब आप चारों सेलेक्ट करेंगे तब भी 50,000 जमा करना है और सिर्फ डीम्ड करेंगे तब भी 50,000। तो बेटर है आप चारों सेलेक्ट कर लें, आपके पास सभी ऑप्शन भरने के लिए आएंगे काउंसलिंग में, गवर्नमेंट भी, सेमी गवर्नमेंट भी, डीम्ड भी। और उसमें कंपलसरी ये नहीं होता है कि आपने सेमी गवर्नमेंट चूज़ किया तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी भरना है, यानी गवर्नमेंट एडेड भी भरना है। चॉइस फिलिंग में आपका मन है, आप चाहे एक कॉलेज भरो, 10 भरो, गवर्नमेंट एडेड भरना चाहो तो भरो, नहीं भरो वो आपका मन है। लेकिन चॉइस फिलिंग में वो तभी आएगा जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इसने सेमी गवर्नमेंट को भी पहले ही सेलेक्ट करके सब लोग रखना, उसके अकॉर्डिंग ही जब इसमें से आप सेलेक्ट कर लेना। अगर गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो तो ऊपर के तीनों भर दो, और डीम्ड के लिए कर रहे हो तो चारों पर क्लिक करके जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे एक एक करके, और फिर यहाँ पर ये अभी बताएगा भी कि कितना पैसा आपको जो है जमा करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन आएगा। अभी ये अपडेट हो रहा है क्योंकि इसमें वेबसाइट में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी आपको करना यही है कि अगर डीम्ड के लिए कर रहे हैं तो चारों सेलेक्ट कर लो, सभी ऑप्शन आपके पास आएंगे। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं तो ऊपर के तीनों को सेलेक्ट कर लो। ये थोड़ा टाइम ले रही है, मैं वीडियो को थोड़ा रोक देता हूँ। हाँ देखो, जैसे यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया तो आपके सामने आ रहा है कितना पैसा आपको जमा करना है। तो यहाँ पर आ गया 21,000 रुपये आपको जमा करना है। तो रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी दोनों मिला के एक साथ आपको जमा करना है। दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे तब भी देखना सेम अमाउंट रहेगा। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड भी डाल दोगे तब भी सेम अमाउंट रहेगा, यानी 21,000 आपको जमा करना है। तीनों में से चाहे एक सेलेक्ट करो या फिर तीनों करो। फिर यहाँ पर अगर आप डीम्ड भी सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ सेलेक्ट करके। तो जब आप डीम्ड सेलेक्ट करते हो तो आपके सामने 55,000 रुपये आ रहा है। खाली डीम्ड करोगे तब भी 55, चारों करोगे तब भी 55। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब मैं इनके लिए इनके अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर जो आगे की इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखाता हूँ। फिर जब आप काउंसलिंग सेलेक्ट कर लेंगे तो अगला ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल करनी है। इसमें क्या क्या आपको डालना है, प्रेमिसेस नंबर या फिर विलेज नेम आप यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पर आप सब लोकेलिटी डालेंगे या फिर कॉलोनी का नंबर, अपना पुलिस स्टेशन जो भी है, ये ऑप्शनल है, यानी इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर अगला है लोकेलिटी डालेंगे आप अपनी, या फिर सिटी नेम या फिर टाउन नेम या फिर विलेज नेम या फिर पोस्ट नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे। और अगर आपका ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पे क्लिक करके जो है ऊपर की इन्फॉर्मेशन सेम हो जाएगी आपकी। और फिर अपनी इन्फॉर्मेशन भर के आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैं इन्फॉर्मेशन फिल करके आगे की तरफ बढ़ता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। फिर जब ये इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर देंगे तो इसके सामने जो आपका पूरा फॉर्म है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। ये जो ऑप्शन आपके सामने है, क्योंकि ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं पूरा यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर। तो प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, अब ये फाइनल वाला स्टेप है। अब यहाँ पर अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है एक एक करके आप पूरी चेक कर लेंगे। जो भी आपने भरी है उसमें अगर कोई गलती है तो करेक्ट कर लेंगे। 11th वाली डिटेल, 12th वाली डिटेल, और फिर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर सारी, जैसे इनका मैंने चारों चीज़ें सेलेक्ट की हैं वो भी दिख रहा है काउंसलिंग में। अभी अगर कोई भी गलती है तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने यहाँ पर डिक्लेयर करके जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो फिर ऑप्शन आ रहा है सेव एंड फाइनल सबमिट या फिर प्रीवियस। तो पीछे भी जा सकते हो अगर कोई गलती होगी है करेक्ट करने के लिए, या फिर सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा दीज क्रेडेंशियल्स विल बी यूज्ड फॉर सीट अलॉटमेंट, सो काइंडली वेरीफाई ऑल डिटेल। जैसा कि मैंने कहा था, वन सबमिटेड द क्रेडेंशियल्स कैन नॉट बी चेंज अगेन, यानी एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार आप पूरा चेक कर लें, फिर उसके बाद ही येस पे क्लिक करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। येस पे क्लिक करूँगा। इतना करने के बाद जो है आपका जो डैशबोर्ड है वो कम्प्लीटली पूरा हो गया, यानी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा हो गया। अब बस आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट करना है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, आपका डैशबोर्ड तैयार है। अब इसमें ऑप्शन आपके आ रहे होंगे कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइसेस, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट। तो चॉइस फिलिंग वगैरह जो है ये कल से स्टार्ट होगी, अवेलेबल चॉइस भी ये कल से स्टार्ट होगी। तो कैंडिडेट प्रोफाइल अभी आप देख सकते हैं, और उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है आप यहाँ से पेमेंट करेंगे। तो जैसे इन कैंडिडेट का जो है करना है तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। तो डीम्ड भी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा था, टोटल 55,000 जो है यहाँ पर जमा होगा। आपको दिख रहा है ऑप्शन 55,000। आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, एक ही ऑप्शन है आपके पास। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो आपके सामने गेटवे आ जाएगा, यहाँ पर जो आपके सामने गेटवे दिख रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट गेटवे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होना चाहिए तभी आप पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ रहा है डू नॉट रिफ्रेश, तो आपको रिफ्रेश नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर पेमेंट कट हो गया तो इसमें इन्फॉर्मेशन जो है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने पेमेंट के, एक है क्रेडिट कार्ड का, दूसरा डेबिट कार्ड का, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो कोई भी एक ऑप्शन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूपीआई करता हूँ, तो यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे और फिर उसके बाद जो है प्रोसीड कर सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो अदर बैंक, कोई भी बैंक जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं
पेमेंट कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड से करते हैं तो यहाँ पर जो है अपना कार्ड नंबर और कार्ड नेम अपने डिटेल्स डाल के मतलब सेम जो है आप पेमेंट कर देंगे और 5 मिनट के अंदर अंदर जो है आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। कोई भी क्वेरी आती है, डाउट आता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।